ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल है, जिसमें 9 लॉज 13 जो है चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उनको 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे पढ़ने के बाद जितने भी एक्ट्स मैंने बताया, वो फैक्ट्री एक्ट्स हो, माइंस एक्ट हो, डॉक वर्कर एक्ट्स हो, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट हो, सिनेमा थिएटर एक्ट्स 1981 हो, या सिंगल सेल्स प्रोविजन एक्ट 1976 हो, या बीड़ी सिगरेट एक्ट हो, वो सारे के 1966 हो, कुछ भी हो, सारा इसमें कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें वो प्रिलिमिनरी है। तो आप कोई सा भी बुक बनेगा कानूनी रूप से, वो प्रिलिमिनरी, उसका क्या डेफिनेशन है, टेक्सटाइल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ इसमें आ जाता है। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन। विद इन 16 days यू विल टेक द रजिस्ट्रेशन इफ़ यू वांट टू बिकम द एम्प्लॉयर। अगर आपको मालिक बनना, कुछ बनना है, आपको 60 days में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड में आता है आपका ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो मालिक नौकर है या जो काम करा रहा है या जो कर रहे हैं, उनका क्या ड्यूटीज़ है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो इसमें कवर हो जाएगा। फोर्थ आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, प्रोफेशनल हेल्थ सेफ्टी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन क्या है। फिफ्थ में आ जाता है, सिक्स आता है वेलफेयर प्रोविजंस। वेलफेयर प्रोविजंस में आपका यूटिलिटीज़ क्या सुविधाएं, टॉयलेट वगैरह की हैं, ड्रिंकिंग वाटर की है, एकोमोडेशन है, रेस्टिंग रूम है, क्लोथ्स है, सारा वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या वो प्रोवाइड करा रहा है। सेवन्थ में आता था वर्किंग आवर लीव्स। एट्थ में आ जाता है लेबर इंस्पेक्टर, उसकी ऑथोरिटीज़। लेबर इंस्पेक्टर आएगा तो क्या करेगा, उसकी क्या ऑथोरिटीज़ है। 9 में आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स। क्या सेफ्टी ऑफिसर मेंटेनेंस, रिकॉर्ड और रजिस्टर कर रहा है, या वो अपनी पावर का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। 10 आता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल प्रोविज़न, अगर औरत काम कर रही है तो उसका स्पेशल प्रोविजंस है। एंड 10th हो गया। 11th आ जाता है स्पेशल प्रोविज़न ऑफ इंटरमाइग्रेंट स्टेट वर्कर्स, कि अगर दूसरे स्टेट से आके वर्कर काम कर रहे हैं, उनका स्पेशल प्रोविजंस है। क्या उनको राशन की फैसिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, क्या उनको TADA मिल रहा है, क्या सारी सुविधाएं उनको मिल रही है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को। और 12th आ जाता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़। अगर कोई ऑफेंस होता है, कोई बात होती है, अपराध होता है, तो उसकी क्या पेनल्टीज़ है। थर्ड आ जाता है सोशल सिक्योरिटी फंड के। सोशल सिक्योरिटी फंड, जैसे मैंने बताया कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड का एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो इनको जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय हैं या वेब डेवलपर हैं या कुछ है, उनका 1 से 2% जितना भी अमाउंट मिल रहा है वो उनको उन पे खर्च किया जाएगा या उनको रिटर्न किया जाएगा। ये सारी चीज़ें और मिसलिनियस, और इसके बाद जितनी आ जाती है वो मिसलिनियस। थैंक यू सो मच।